आइए साथियों, आज के महत्वपूर्ण वीडियो की श्रृंखला शुरू करते हैं। आज का हमारा महत्वपूर्ण वीडियो है पुरस्कार और इससे संबंधित क्षेत्र कि कौन से पुरस्कार कौन से क्षेत्र में दिए जाते हैं। ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें से सभी परीक्षाओं में प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो आइए आज प्रश्नों की श्रृंखला हम शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, भारत रत्न किस क्षेत्र से संबंधित पुरस्कार है। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है। ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत का, जो कला साहित्य विज्ञान समाज सेवा और खेल सहित मानव प्रयास के किसी भी क्षेत्र में असाधारण प्रदर्शन या सर्वोच्च कोटि की सेवा के लिए दिया जाता है। भारत रत्न क्या है? सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसकी स्थापना 1954 में राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। 1954 पहला भारत रत्न सी राजगोपालाचारी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी, सी वी रमन जो एक वैज्ञानिक थे, सी वी रमन, और भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को दिया गया था। ये नोट कर लीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आइए दूसरा प्रश्न है, पद्म विभूषण किस क्षेत्र से जुड़ा है। पद्म विभूषण भारत का भारत रत्न के बाद दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण होता है, जो कला साहित्य शिक्षा विज्ञान व्यापार चिकित्सा खेल और समाज सेवा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। इसकी स्थापना 2 जनवरी 1954 में की गई थी और ये भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। आइए अगला देखते हैं, पद्म भूषण किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। पद्म भूषण भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जो कला शिक्षा उद्योग साहित्य विज्ञान खेल चिकित्सा और समाज सेवा सहित विभिन्न क्षेत्रों में उच्च क्रम की विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। चौथा प्रश्न, पद्मश्री किस क्षेत्र से जुड़ा है। पद्मश्री कला साहित्य विज्ञान खेल और समाज सेवा से जुड़ा हुआ है। यह सम्मान उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जो इस संबंधित क्षेत्र में असाधारण कार्य करते हैं। पांचवा प्रश्न, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। ये इम्पॉर्टेंट है। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत का सबसे सर्वोच्च और सबसे पुराना प्रतिष्ठित साहित्यिक सम्मान है। यह प्रतिवर्ष भारतीय लेखकों को उनकी उत्कृष्ट साहित्यिक कृतियों और समग्र योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। अगला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। ये नाम से क्लियर है, साहित्य के क्षेत्र से ये संबंधित है। अगला है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। ये सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सम्मान है। यह पुरस्कार भारतीय सिनेमा के विकास में आजीवन उत्कृष्ट योगदान देने वाले सिनेमाई दिग्गज अभिनेता निर्देशक निर्माता को प्रतिवर्ष भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। अगला है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। नाम से ही क्लियर है, फिल्म यानी सिनेमा से संबंधित है।
1954 में स्थापित ये पुरस्कार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कला, संस्कृति और तकनीकी उत्कृष्टता को सम्मानित करने के लिए हर साल दिया जाता है। अगला है अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? अर्जुन पुरस्कार खेल से संबंधित है। ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि और प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला भारत का दूसरा सबसे बड़ा प्रतिष्ठित खेल सम्मान अर्जुन पुरस्कार होता है। भारत सरकार के युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा यह पुरस्कार प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेलों में लगातार 4 वर्षों तक शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है। अगला खेल रत्न पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? खेल रत्न पुरस्कार खेल, इसमें और ऐड कर लीजिए, खेल और शारीरिक स्वास्थ्य, खेल और शारीरिक स्वास्थ्य के क्षेत्र से संबंधित है। यह खेल के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान होता है। खेल रत्न पुरस्कार खेल के में सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार है। और दूसरा कौन सा होता है इसके बाद? अर्जुन पुरस्कार। खेल रत्न पुरस्कार का पूर्व नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी है। इसकी स्थापना 1991 से 92 तक हुआ था। इसमें सम्मान के रूप में एक पदक, एक प्रमाण पत्र और कुछ नगद पुरस्कार दिए जाते हैं। अगला द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल प्रशिक्षण, खेल कूद के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। यह भारत सरकार द्वारा ये खेल के जो कोच होते हैं उनको दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान होता है, जो एथलीटों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफलता दिलाने में उनकी भूमिका के लिए प्रदान किया जाता है। इसकी स्थापना 1985 में हुआ था। इसका नामकरण महाभारत के गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर रखा गया है। इसमें पुरस्कार में द्रोणाचार्य की कांस्य प्रतिमा दी जाती है, प्रमाण पत्र दिया जाता है और नकद पुरस्कार 15 लाख रुपए तक दिया जाता है। अगला है नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? ये भी इम्पोर्टेंट है। नोबेल पुरस्कार शांति, साहित्य, विज्ञान के क्षेत्र से संबंधित है। देखिए, नोबेल पुरस्कार 6 प्रमुख क्षेत्रों में दिया जाता है। कौन कौन से, इसको नोट कर लीजिएगा। भौतिकी में, रसायन विज्ञान में, फिर इसके बाद चिकित्सा में, फिर साहित्य में, फिर शांति में और अर्थशास्त्र में। अगला रमन मैग्सेसे पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? रमन मैग्सेसे पुरस्कार जिसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। मुख्य रूप से ये समाज सेवा, सरकारी सेवा, सार्वजनिक सेवा, सामुदायिक नेतृत्व, पत्रकारिता, साहित्य आदि के नेतृत्व के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान करने के लिए दिया जाता है। अगला है अशोक चक्र किस क्षेत्र से संबंधित है? अशोक चक्र वीरता के क्षेत्र से संबंधित है। अशोक चक्र शांति के समय सर्वोच्च वीरता या असाधारण क्षेत्र से संबंधित है। यह भारत का सबसे बड़ा शीतकालीन सैन्य सम्मान है, जो सैनिकों और नागरिकों को असाधारण वीरता या आत्म बलिदान के लिए प्रदान किया जाता है। अगला कीर्ति चक्र किस क्षेत्र से संबंधित है? कीर्ति चक्र भारत का दूसरा सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है, जो युद्ध के मैदान में
युद्ध के मैदान में दूर असाधारण साहस, वीरता या आत्म बलिदान के लिए दिया जाता है। तो कीर्ति चक्र वीरता से संबंधित है। अगला है शौर्य चक्र किस क्षेत्र से संबंधित है? शौर्य चक्र भी वीरता से संबंधित है। यह भी एक प्रतिष्ठित शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है जो मुख्य रूप से रक्षा बलों के कर्मियों और नागरिकों को युद्ध के मैदान से दूर असाधारण वीरता, अदम्य साहस या आत्म बलिदान के लिए दिया जाता है। अगला परमवीर चक्र किस क्षेत्र से संबंधित है? परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च सैन्य वीरता सम्मान है। सैन्य वीरता सम्मान है जो युद्ध काल में दुश्मनों के सामने असाधारण बहादुरी, सर्वोच्च बलिदान और वीरता के लिए सशस्त्र बलों के जवानों को दिया जाता है। अगला महावीर चक्र किस क्षेत्र से संबंधित है? महावीर चक्र भारत का दूसरा सर्वोच्च युद्धकालीन सैन्य वीरता पुरस्कार है जो थल, जल या वायु में दुश्मन के सामने अदम्य साहस, असाधारण वीरता और बलिदान के लिए दिया जाता है। उसके बाद का है वीर चक्र किस क्षेत्र से संबंधित है? वीर चक्र भी सैन्य वीरता के क्षेत्र में ये महावीर चक्र के बाद तीसरा सबसे बड़ा युद्धकालीन वीरता पुरस्कार है। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुआ था। अगला है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार शांति, निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार और विकास पुरस्कार मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय शांति, विकास और एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को बढ़ावा देने के क्षेत्र में दिया जाता है। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार 1986 से ही इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा प्रतिवर्ष दिया जाता है। अगला है गांधी शांति पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? गांधी शांति पुरस्कार मुख्य रूप से शांति से संबंधित है। यह अहिंसा और अन्य गांधीवादी तरीकों के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। अगला है लता मंगेशकर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? लता मंगेशकर पुरस्कार मुख्य रूप से गायिका थी लता मंगेशकर, उनके नाम पे संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। अगला है तानसेन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तानसेन सम्मान मुख्य रूप से शास्त्रीय संगीत से संबंधित है। इसकी शुरुआत वर्ष 1980 में हुई थी। अगला है कालिदास सम्मान किस क्षेत्र से संबंधित है? कालिदास सम्मान कला के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय सम्मान है। इसकी स्थापना 1980-81 में हुआ था। इसमें कालिदास सम्मान में पुरस्कार के रूप में 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। अगला है सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र से संबंधित है? सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक साहित्यिक पुरस्कार है। यह के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा 1991 से भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं के लेखकों की उत्कृष्ट साहित्य के लिए दिया जाता है। अगला है व्यास सम्मान किस क्षेत्र से संबंधित है? व्यास सम्मान मुख्य रूप से हिंदी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला
एक प्रतिष्ठित साहित्यिक सम्मान है। इसकी शुरुआत 1991 में हुई थी और इसमें 4 लाख रुपए नकद, स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र पुरस्कार के रूप में दिए जाते हैं। अगला है एकलव्य पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। एकलव्य पुरस्कार मुख्य रूप से खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले युवा और होनहार खिलाड़ियों को दिया जाता है। अगला है राष्ट्रीय बाल पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार बाल विकास से संबंधित है। अगला है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र से संबंधित है। ये भी इम्पॉर्टेंट है। यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। इसको CSIR द्वारा प्रदान किया जाता है। इसका उद्देश्य विज्ञान के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियों को मान्यता देना है। इसमें पुरस्कार के रूप में 5 लाख रुपए और एक पट्टिका दी जाती है। अगला है लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। लाल बहादुर राष्ट्रीय पुरस्कार मुख्य रूप से प्रशासन, लोक प्रशासन, शिक्षा, प्रबंधन, कला संस्कृति और खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता। अगला है अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार सामाजिक न्याय से संबंधित है। यह मुख्य रूप से सामाजिक समझ, उत्थान और शोषित व वंचित वर्ग के कल्याण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए दिया जाता है। अगला है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। यह राष्ट्रीय एकता से संबंधित है। अगला है राजीव गांधी खेल रत्न किस क्षेत्र से संबंधित है। यह भी इम्पोर्टेंट, यह खेल से संबंधित है, जैसा नाम से क्लियर है। राजीव गांधी खेल रत्न खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान होता है। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा खिलाड़ियों को पिछले 4 वर्षों में शानदार प्रदर्शन के लिए प्रदान किया जाता है। अगला है भारत गौरव पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। यह नागरिक सम्मान से संबंधित है। भारत गौरव पुरस्कार समाज सेवा, शिक्षा, खेल, कला, संस्कृति, विज्ञान, चिकित्सा और सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान करने के लिए दिया जाने वाला एक प्रतिष्ठित पुरस्कार होता है। अगला राष्ट्रीय कृषि पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। राष्ट्रीय कृषि पुरस्कार मुख्य रूप से कृषि, नाम से क्लियर है, बागवानी, पशुपालन और संबद्ध क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान, तकनीकी नवाचार, अनुसंधान और रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन के लिए दिया जाता है। अगला राष्ट्रीय ऊर्जा पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। ऊर्जा से राष्ट्रीय ऊर्जा पुरस्कार विद्युत मंत्रालय द्वारा प्रदान किए जाते हैं। यह ऊर्जा दक्षता, ऊर्जा संरक्षण और प्रबंधन के क्षेत्र से संबंधित है। अगला राष्ट्रीय पर्यावरण पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। राष्ट्रीय पर्यावरण पुरस्कार पर्यावरण संरक्षण, सुधार और वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है। अगला है राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। नाम से क्लियर है, पत्रकारिता से। अगला है राष्ट्रीय नाट्य पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। नाटक से। अगला है राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। संगीत व नाटक से। अगला है राष्ट्रीय ललित कला पुरस्कार
किस क्षेत्र से संबंधित है? नाम से क्लियर है, कला से। देखिए, राष्ट्रीय ललित कला पुरस्कार भारत में इसको कह सकते हैं दृश्य कला के क्षेत्र से संबंधित है। यह सर्वोच्च सम्मान ललित कला अकादमी द्वारा चित्रकला, मूर्तिकला, प्रिंट मेकिंग, फोटोग्राफी और इंस्टॉलेशन जैसी विधाओं में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिवर्ष दिया जाता है। 1955 में इस पुरस्कार की स्थापना हुई थी। इसमें इनाम के तौर पे प्रशस्ति पत्र, एक पट्टिका और नगद राशि 25,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। अगला है राष्ट्रीय युवा पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? नाम से क्लियर है, युवा क्षेत्र से। अगला है राष्ट्रीय महिला पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? महिला सशक्तिकरण से। अगला है राष्ट्रीय विज्ञान संचार पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? विज्ञान से। अगला है राष्ट्रीय हिंदी सम्मान किस क्षेत्र से संबंधित है? राष्ट्रीय हिंदी सम्मान हिंदी भाषा से संबंधित है। अगला राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? यह नाम से क्लियर है, खेल से संबंधित है। एक प्रश्न देखिए, बोरलाग पुरस्कार, ये भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। बोरलाग पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो बोरलाग पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में दिया जाने वाला प्रतिष्ठित पुरस्कार होता है। इसको नोट कर लीजिएगा। बोरलाग पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में दिया जाने वाला प्रतिष्ठित पुरस्कार होता है। तो साथियों, आज के महत्वपूर्ण वीडियो में हमने पुरस्कार और उसके क्षेत्र से संबंधित 50 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। मुझे उम्मीद है कि आपने इन प्रश्नों को भली भांति समझ लिया होगा और इसको अच्छे से नोट कर लिया होगा। अगर आपको हमारा पढ़ाया गया वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।